1 घंटे का लेक्चर हमें मिसलेनियस का करना है। ये अगर आप सर्च करोगे रीजनिंग बाय पुनीत सर तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी आईआरबीपीयू को लेके क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर आईआरबीपीयू का इंटरव्यू दे रखा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ डिज़ाइन किया है कि मैं इस जर्नी को कैसे लेके जाऊँगा। और हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग हो, तो आप उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो आरआरबी और आरआरबी क्लर्क दोनों के लिए होने वाली है। तो हम पहले बात करेंगे कि जो भी रिपीटर्स हैं मेरी तरह, जिन्होंने पहले दे रखा है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो उनको कैसे कैसे क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो इसका प्रीलिम्स होने वाला है आरआरबी का, वो होगा 27 जुलाई को, और तब तक करीब 100 दिन बचे हैं, ठीक है। 100 डेज़ का ही हमारा प्लान होने वाला था, लेकिन मैंने सिर्फ 90 डेज़ का ही बनाया है, क्योंकि 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न अगर डिस्कस करें इसका, तो इसमें इसके प्रीलिम्स सेक्शन में दो ही सब्जेक्ट आते हैं, एक है क्वांट्स और एक है रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन आते हैं, क्वांट्स में भी 40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं, और रीजनिंग के अंदर सिर्फ 25 मिनट मिलते हैं। अब ये टाइम चेंज कर दिया है, पहले दोनों में कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं थी, अभी इन्हें सेक्शन टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी है। और मेंस का जो है रीजनिंग जीए वगैरह करके ये 5 सेक्शंस होते हैं, 40-40 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग और क्वांट्स 50 नंबर का होता है, और बाकी जीए और इंग्लिश या फिर हिंदी 40-40 नंबर का, और कंप्यूटर 20 नंबर का, ठीक है, कंप्यूटर 20 मार्क्स का। तो ये मिला के ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। तो मैंने इसको 3 फेज़ में डिवाइड किया है 90 डेज़ को। ये हमारा पहला फेज़ होने वाला है। हम इसमें सिर्फ मेंस करेंगे, मेंस के अलावा हम कुछ नहीं करने वाले, ठीक है। जो भी वीक टॉपिक है हमारा, हम उसको कवर करेंगे। अगर हमारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो हम उनको रिवाइज़ करेंगे। कोई भी मेंस की रीजनिंग में कुछ भी बच रहा है, अगर मान के चलो कि तुम्हें इनपुट आउटपुट में दिक्कत होती है, तो हम इनपुट आउटपुट पूरा हम डेली करने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसा है, क्योंकि ये जो भी स्ट्रेटजी है ये मैंने अपने हिसाब से बनाई है कि रिपीटर्स जो होते हैं उनको यूजुअली टॉपिक सारे क्लियर होते हैं, पर डाउट होते हैं किसी किसी टॉपिक में, तो हम सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे पहले। सबसे मेन चीज़ जो होने वाली है करंट अफेयर्स, मैंने लास्ट टाइम इसको मिस किया था, ठीक है, उसी वजह से शायद नहीं भी हुआ। तो करंट अफेयर्स करेंगे हम, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले इसको। अगर बिल्कुल कंफर्म जॉब चाहिए तो करंट अफेयर्स मत छोड़ना। उसके बाद स्पीड मैथ करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करने वाले हम इसको, 15 से 30 मिनट के मतलब डेली बेसिस पे हम स्पीड मैथ करेंगे। वही कैलकुलेशन वगैरह, चेकलिस्ट वगैरह, ठीक है। चेकलिस्ट अगर आपको नहीं पता है तो आशीष अरोड़ा सर हैं यूट्यूब पर, वो फ्री में 20-20 क्वेश्चन पर सेक्शन सिंप्लीफिकेशन वगैरह की प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो उनकी चेकलिस्ट पूरी नहीं करनी, आधी चेकलिस्ट, जैसे एक चेकलिस्ट को 2 दिन में करना है, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन करके, इतना काफ़ी होगा। बाकी टेबल परसेंटेज वगैरह इनका रिवीजन भी करते रहना, ताकि स्पीड मेंटेन होती रहे। दूसरा, हम पज़ल, मेंस लेवल पज़ल करेंगे, कम से कम 5 करेंगे पज़ल्स। कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा, 5 मेंस लेवल पज़ल करनी ही करनी है, ठीक है। 5 से 10 कर सकते हो अगर जितनी कैपेसिटी हो तो। फिर डीआई, अभी नॉन अरिथमेटिक डीआई करना, ठीक है, लेकिन मेंस लेवल वाली करनी है, क्योंकि अभी अरिथमेटिक हो सकता है किसी का कवर हुआ हो, किसी का कवर नहीं हुआ हो। और सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जितने भी हैं, मान के चलो अगर रीजनिंग में कुछ है जो के अंदर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मैथ्स में या फिर टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह, ऐसे चैप्टर्स जो आपको ज़्यादा ही लगते हैं कि डिफ़िकल्ट है, नहीं होने वाले, तो हमें वो कवर कर लेने हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमें इस प्रिपरेशन के बीच में अभी इन 30 डेज़ में हमें कोई भी मॉक नहीं देना है, ठीक है। मॉक दोगे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। जो अभी कंसेप्ट बिल्डिंग का फेस है वो फेस पूरा करना है, उसके बाद हम मॉक्स पे देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड फेज़ होने वाला है, फेज़ 2। इसमें हम सब कुछ वही करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं, पर इस बार हम क्या करेंगे कि हम सेक्शनल मॉक ऐड करेंगे, ठीक है। मान के चलो कि हमारे रीजनिंग के सारे जितने भी डिफ़िकल्ट चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक का हमको अब आइडिया है, तो हम उस चीज़ के सेक्शनल मॉक लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना, हफ्ते में 1 लगा लो या 2 लगा लो, बस इतना काफ़ी है। क्योंकि मॉक से डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं बहुत से लोग, नंबर कम आ जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा आ जाते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1 ही लगाना है या 2 लगाना है मैक्स, बस इतना। हमें कंप्यूटर अवेयरनेस इसमें ऐड करनी है, ठीक है। कंप्यूटर की कोई भी पीडीएफ कहीं से भी निकाल लो, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा तो सचिन अरोड़ा सर हैं यूट्यूब पर, उनकी वीडियोज़ टॉपिक वाइज करनी है। कोई भी एक वीडियो खोल ली, ठीक है, उसमें टॉपिक देखा, जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मतलब पावर पॉइंट या फिर एक्सेल वगैरह, एक एक चैप्टर या फिर एक एक टॉपिक वाइज सारा का सारा ख़त्म करना है, ठीक है। और उसको ज़्यादा नहीं करना, हफ्ते में बस एक टॉपिक उठाओ। जैसे मान के चलो वायरस के ऊपर है, तो वायरस के ऊपर हफ्ते में 1 दिन उठाया, 2 दिन उठाया, या फिर जब बोर हो गया तब उठा लिया, ठीक है। इतना लोड नहीं लेना, पर हाँ इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर हल्के में लोगे
तो क्योंकि ये स्कोरिंग है, तो स्कोरिंग वाली चीज़ों को कभी हल्के में नहीं लेना। अगर लगता है कि ईजी है तो ईजी को पहले ख़त्म करो, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक अवेयरनेस, ये चीज़ करनी है, ठीक है। ये ज़्यादा है नहीं, मेरे हिसाब से अगर लग के करोगे तो 1 महीने के अंदर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अगर डेली 30-30 मिनट भी करोगे तो बस, ठीक है। तो इसको आराम से, अगर अभी वही 20-20 मिनट की अगर PDF या फिर वीडियो करोगे तो जब तक हमारा मेंस आएगा तब तक ये आराम से हो जाएगा। और अगेन एक और चीज़, करेंट अफेयर्स पढ़ना बंद नहीं करना है, हमें करेंट अफेयर्स करते जाना है, वरना बाद में रिग्रेट बहुत होने वाला है, ठीक है। तो लास्ट फेज़ में क्या करना है कि जितना भी अभी तक हम मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें मेंस की प्रिपरेशन बंद कर देनी है, ठीक है। और पर हाँ, करेंट अफेयर्स को बंद नहीं करना है, मन करे कि बंद करने का, वो मत कर देना, ठीक है। और अभी सिर्फ इस फेज़ में हमें सिर्फ प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अरिथमेटिक्स के छोटी छोटी पजल्स होती हैं, सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, जितना भी होना है सारे का सारा हमें ये प्रीलिम्स लेवल ही सॉल्व करना है। डेली मॉक देना है, डेली 1 से 2 मॉक दो, एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। 1 से 2 मॉक आराम से डूएबल है, ठीक है। 1 घंटे का मॉक होता है, 1 घंटे का भी नहीं होता, 45 मिनट का मॉक होता है। लास्ट के 15 मिनट में उसको एनालाइज सॉल्व कर लो, 2 भी दे सकते हो, 3 भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने तो 3-3 4-4 मॉक दिए थे। ऐसा हो गया था कि मेरा मतलब प्रीलिम्स इस साल तो मेरा जितने भी प्रीलिम्स आए थे सारे निकले थे, तो प्रीलिम्स का मुझे टेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने 20 दिन का बनाया है। और क्योंकि जो रिपीटर्स होंगे उनका भी वही हाल होगा कि आराम से उनका प्रीलिम्स हो ही जाता होगा, मेंस में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर स्पीड पे काम करना है, जितनी अच्छी स्पीड होगी, क्योंकि हम पिछले 60 दिनों से जो भी स्पीड मैथ है वो करते आ रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व करते आए हैं। रीजनिंग में स्पीड बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप पहले से करते आ रहे हो, 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लास्ट के 20 दिन काफ़ी होता है उसकी रीजनिंग की स्पीड बनाने के लिए, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना, लास्ट के 20 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बहुत है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपकी स्पीड कम आ रही है, जैसे मान के चलो कि रीजनिंग वाले सेक्शन में भी अगर स्पीड कम है, ठीक है, हो रही कम, तो क्या कर सकते हो कि कोई भी, जैसे मान के चलो सीटिंग अरेंजमेंट उठाया, ठीक है, स्क्वायर सेटिंग हमने उठाया, अगर स्क्वायर सेटिंग के बैठ के 20 क्वेश्चन एक साथ में सॉल्व कर दो, कोई भी कंसेप्ट के अगर 10 से 20 क्वेश्चन लगाओगे एक साथ बैठ के, तो उस चीज़ से स्पीड बढ़ जाती है। जब आपका प्रीलिम्स हो जाए तो फिर जितना भी अरिथमेटिक अभी आपने किया है उसको रिवाइज़ करना एक बार अच्छे से, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, क्योंकि इनसे ही कभी कभी DI बन जाती है, वो रिवाइज़ कर लेना। तो हो सके तो 1 मॉक डेली देना, या फिर अल्टरनेट डे पर अगर हो पाए तो, ठीक है। उसके बाद जितना भी करंट अफेयर्स अभी तक पढ़ा है, लास्ट के 4 से 5 महीने का करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज़ करना है। कंप्यूटर जितना पढ़ा है पूरा का पूरा रिवाइज़ करो। और जितने अगर मॉक्स अब इस टाइम पर जितने मॉक्स दे पाओगे उतने मॉक कम हैं, पर हाँ ऐसे नहीं करना कि मॉक दे दिया, 1 मॉक दिया, ख़त्म हुआ, दूसरे पे पड़ गए, नहीं। पहला मॉक दो, उसको फिर देखो कि कहाँ कहाँ गलत हुआ है, क्या क्या सही हुआ है हमारा। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में हमने स्किप कर दिया था, ठीक है, हम उसको दोबारा सॉल्व करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमने स्किप क्यों किया। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। मॉर्निंग के टाइम पे करंट अफेयर्स करो, 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स दो। सेशन यूट्यूब पे सारे फ्री में पड़े होते हैं, तो वहाँ से अगर करोगे तो 1 घंटे का करंट अफेयर्स होता है। थोड़ा अगर उसको रिवाइज भी करोगे तो 1 से 1.5 घंटा हो जाता है वो। उसके बाद क्वांट्स टाइम के बेसिस पे मत चलो कि इसको 3 घंटा करना है, 4 घंटा करना है। आप उसको टॉपिक वाइज लेके चलो कि ये टॉपिक है, इसको मुझे 3 दिन में ख़त्म करना है, 4 दिन में ख़त्म करना है। उस हिसाब से मैनेज करके चलो कि 2 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर भी चीज़ें लेके चलो कि अगर मान के चलो किसी दिन बोर हो गए, अब बोर हो गए तो ये तो है नहीं कि तुम कौन से बोर हो गए लेकिन तुम उसी को कर रहे हो, तो उसकी जगह रीजनिंग कर ली या फिर कुछ और कर लिया। तो कभी भी ये चीज़ें फिक्स मत करके चलो कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है। टॉपिक लेके चलो, हो सकता है कि वो टॉपिक जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर वो टॉपिक जल्दी ख़त्म हो गया तो हम कुछ और कर सकते हैं उस टाइम पे। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर कौन मन नहीं कर रहा फिर भी कौन सी पढ़े जा रहा है, ठीक है, ये नहीं करना। रीजनिंग का मैंने पहले ही बताया कि हमें 5 से 10 पजल करनी है डेली। मिसलेनियस, अब 1 घंटे का लेक्चर हमें मिसलेनियस का करना है। ये अगर आप सर्च करोगे रीजनिंग बाय पुनीत सर, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ या फिर आपको प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएंगी। तो वहाँ पे 1-1 घंटे का उनका लेक्चर होता है सर का, जिसमें वो सारे कोडिंग, डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन वगैरह सब कुछ कराते हैं। तो वो मिसलेनियस के लिए काफ़ी होगा। और पजल्स कोई भी आप एक PDF ले लो, अगर PDF नहीं भी है तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। और एक एडिटोरियल सेक्शन लगाना है। लगाने से मतलब है कि कोई भी न्यूज़पेपर, द हिंदू ले लो या फिर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, कोई भी इंग्लिश के लिए सिर्फ हमें रीडिंग करनी है, तो उसके लिए कोई भी एडिटोरियल उठा लो। यूट्यूब पर सेशन कराते हैं बहुत सारे टीचर्स, उससे कर लो, ठीक है। और करंट अफेयर्स का रिवीजन, क्योंकि जब हमने सुबह किया है ना, उसके बीच में ये 6 से 7 घंटे बाद अगर हम जब जाने वाले हों, लाइब्रेरी से पढ़ते हो या घर पे पढ़ते हो,
तो जब भी आप अपनी स्टडी ख़त्म करने वाले हो तब एक बार 5 मिनट जो भी करंट अफेयर आपने इस दिन में पढ़ा हुआ है उसके थोड़े बहुत नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे, तो वो नोट्स एक बार रिवाइज़ कर लोगे। मेंस के बाद आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ना है, थोड़ा नेशनल और इंटरनेशनल में क्या चल रहा है इतना पढ़ना है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से 90 दिन से करीब आप मतलब करंट अफेयर्स पढ़ते हुए आ रहे हो 3-4 महीने की, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाले। और स्टैटिक बैंकिंग वगैरह ये तो आपने करी है स्टार्टिंग से, तो उससे भी हो जाएगा, तो इंटरव्यू का ज़्यादा लोड नहीं लेना है। चलो अब बात कर लेते हैं न्यू एस्पिरेंट्स की कि उनको कैसे करना चाहिए। तो न्यू एस्पिरेंट वही क्योंकि आप लोगों का भी बेसिक क्लियर ही नहीं होगा, तो कम से कम 50 दिन तो 30 से 50 दिन सारे के सारे बेसिक चैप्टर क्वांट्स के A to Z खत्म करो। हाँ, अगर तुम्हें लगे कि जैसे मान के चलो प्रोबेबिलिटी है या फिर मेंसुरेशन वगैरह है, छोड़ना चाहो तो एक बार को इन दोनों चैप्टर में से कोई एक को या फिर दोनों को भी छोड़ सकते हो, ठीक है। पर लेकिन बाकी के जो चैप्टर हैं टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वगैरह, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेना। लेकिन आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स तो करना ही करना है। और क्योंकि स्टार्ट कर रहे हो तो हफ्ते में एक प्रीलिम्स का मॉक तो लगा के चलना, क्योंकि उससे थोड़ी सी स्पीड भी बनती रहेगी स्टार्टिंग में। बाकी के और जो सेकेंड और थर्ड फेजेज है वो सारे सिमिलर हैं। मेंस की प्रिपरेशन करना है इसके बाद, फिर उसके बाद सारा का सारा मेंस छोड़ देना है। बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज में स्पीड मैथ में आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं या फिर चेकलिस्ट वगैरह। चेकलिस्ट आशीष अरोड़ा सर यूट्यूब पर अगर सर्च करोगे तो वो अपनी टेलीग्राम पर इसकी PDF देते हैं, जहाँ 20-20 क्वेश्चन वगैरह हैं, जैसे चेकलिस्ट कर सकते हो। और चैट जीपीटी पे जाके आप ये भी कर सकते हो, चैट जीपीटी पे जाके रिसोर्सेज के लिए आप स्पीड मैथ्स के लिए चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप चैट जीपीटी पे जाओगे तो बोलो कि मुझे 20 क्वेश्चन चाहिए, सिंप्लीफिकेशन वाले चाहिए या फिर रॉन्ग नंबर वाले चाहिए या फिर मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी जो भी चाहिए आप वहाँ टाइप करो, वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डालो, वो तुम्हें क्वेश्चन देगा, सॉल्व करो। 5-10 मिनट 20 मिनट आराम से हो जाएगी वहाँ से प्रिपरेशन। दूसरा लेक्चर्स कोई भी एक टीचर फॉलो कर लो। मैं आशीष अरोड़ा सर को फॉलो करता हूँ, अगर आपको वो बेटर लगे तो उन्हें फॉलो कर लो। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक PDF उठाओ। जैसे मैं पढ़ता हूँ जो यस ऑफिसर के सर हैं कुछ सर, उनकी एक PDF उठा लेता हूँ, ठीक है, वो पढ़ लो डेली कोई भी, या फिर उन्हीं का सेशन भी कराते हैं वो। कंप्यूटर के लिए सचिन अरोड़ा सर बेस्ट हैं यूट्यूब पे। मॉक्स वगैरह के लिए कोई भी मॉक उठा लो, पर मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 2 से 3 तरह के मॉक लगाओ, क्योंकि कुछ होता है, कुछ एग्ज़ाम लेवल होते हैं, कुछ एग्ज़ाम से थोड़ा ऊपर होते हैं, कुछ एग्ज़ाम से हल्का सा एग्ज़ाम लेवल के आसपास होते हैं। तो 2-3 तरह के मॉक लगा के जाओगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, जिससे आपको हेल्प होने वाली है, ठीक है।